गुरु पूजा का मतलब होता है जो गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, नाम दान देते हैं, उनकी आराधना करना, उनके दर्शन प्राप्त करके एक भक्त कृतज्ञता प्रकट करता है। अभी अभी हम लोगों ने सर जॉर्ज एवरेस्ट की जयंती को मनाया। जॉर्ज एवरेस्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय की ऊंचाई को नापा, और जब उन्होंने उसकी ऊंचाई को नापा तो लोगों ने उन्हीं के नाम से उस चोटी को रख दिया, इसलिए हम उसे एवरेस्ट कहते हैं। नेपाल वाले सागर माथा कहते हैं, तिब्बती दूसरे नाम से पुकारते हैं, और वैज्ञानिकों ने उस चोटी का नाम रखा एवरेस्ट। इसके बाद जो दूसरी चोटी थी उसका नामकरण व्यक्ति विशेष से नहीं हुआ, उसको लोगों ने K2 कहा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब हम जयंती मना रहे थे तो ये पता चला जॉर्ज एवरेस्ट ने क्या काम किया, मसूरी में रह करके अपनी प्रयोगशाला बनाई और पूरे भारत की मैपिंग की। तो ये सारा उन्होंने क्या किया ये पता चला जब उनकी हम जयंती मना रहे थे। उनके जो प्रयोग हुए, और आज तक हमारी सेना जो लड़ती रही, क्योंकि वो सर्वे जर्नल थे भारत के, तो जिन नक्शों के आधार पर हमारी सेना लड़ती रही वो सर्वे ऑफ इंडिया के बनाए हुए थे। अब तो जीपीएस आ गया और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से आप अपने घर को देख सकते हैं, आश्रम को देख सकते हैं, ये सब जगह आप देख सकते। तो उस जमाने में जीपीएस नहीं था तो नक्शों पे ही आदमी निर्भर रहता था। एक पिथौरागढ़ के बहुत बड़े सर्वेयर हुए जिनका नाम नैन सिंह था, नैन सिंह रावत। तो वो जब तिब्बत गए तो उनके पास एक माला थी, लामा का वेश बना करके वो गए। तो माला के से एक एक मणके तोड़ते थे और 1 मील चलते थे, एक मणका तोड़ करके थैले में डालते थे। तो जितने मणके इकट्ठे हुए तो उससे उन्होंने कैलकुलेट किया कि इतने मील ये फासला है। तो इस प्रकार से उस समय ये सब चीजें बड़ी कठिन होती थी, आसान नहीं होती थी। पर जब उनकी जयंती हुई तो सबको ये पता चला, बहुत कुछ और उनका ज्ञानवर्धन हुआ, क्या क्या काम उन्होंने किए। ऐसे ही सदगुरु का जब हम व्यास पूजा मनाते हैं, गुरु पूजा मनाते हैं, तो उससे हमें गुरु महाराज का जो ज्ञान है, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसका महत्व, ज्ञान को अपने जीवन में कितना उतारा उसका महत्व, और ज्ञान की महिमा समझ में आती है। तो व्यास पूजा हमारे देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि ज्ञान का प्रचार हुआ। आपको पता है पहले श्रुति और स्मृति, पहले छापखाने नहीं थे, टेप रिकॉर्डर्स नहीं थे, वीडियो कैमरा नहीं थे, तो आदमी कैसे याद करते थे? तो कहा श्रुति सुन करके और स्मृति याद करके मेमोराइज कर लेते थे। तो शास्त्रों को, वेदों को मेमोराइज किया गया, सुना गया और मेमोराइज किया गया, इसलिए उसको कहते हैं श्रुति और स्मृति। तो वो अर्वाचीन काल से
जो सनातन परंपरा है उससे ज्ञान चलता चले गया और ज्ञान का प्रचार होता गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं था और तू नहीं था। अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी हमेशा हर समय रहते हैं। भगवान कहते फर्क इतना है कि मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञ हूं, तू विज्ञ नहीं है, तू अज्ञान में है। तो अर्जुन के अंदर एक शंका पैदा होती है कि प्रभु, आपने कहा कि सृष्टि के आरंभ में आपने ये वैवस्वान को ज्ञान दिया। वैवस्वान से यह ज्ञान राज ऋषियों में राजा इक्ष्वाकु को मिला, इक्ष्वाकु के बाद राज ऋषियों में गया और इसी प्रकार से यह परंपरा चलती चली गई। तो अर्जुन के अंदर एक शंका पैदा होती है कि भगवान तो मेरे सामने पैदा हुए हैं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे साथ खेले हैं, कोलीग हैं मेरे, और ये बात करते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जब सूर्य को, वैवस्वान को ज्ञान दिया। आज विज्ञान भी कहता है कि भाई एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं और उसी में से सारे ये छोटे ग्रह और ये सब कुछ बनते चले गए। भगवान भी उसी बिग बैंग की बात करते हैं कि सबसे पहले उस शब्द ब्रह्म का ज्ञान, उस आदि नाम का ज्ञान, शब्द का ज्ञान मैंने वैवस्वान को दिया। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों के अंदर कथाएं बताई गई और उन कथाओं में आता है कि जो इंद्र था उसके पास सारे संसार का वैभव था, उसके पास कल्पवृक्ष था, कामधेनु थी और सारे उसकी मन की इच्छाएं पूरी करने वाली उसके पास चिंतामणि थी। उसको इतना गरूर हो गया, इतना अभिमान हो गया कि एक दिन ऋषि दुर्वासा उसके लिए एक माला लाए। उसे जब माला मिली, माला उसने उठा के फेंक दी। ऐरावत खड़ा था, ऐरावत ने माला को कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इंद्र, तुझको इतना अभिमान हो गया है, इतना अहंकार हो गया है, मैं श्राप देता हूं कि जा तू श्री विहीन हो जाए। तो सारा का सारा वैभव इंद्र का समाप्त हो गया और जो श्री थी वो धरती के अंदर समा गई, समुद्र में समा गई। अब श्री विहीन होकर के बड़ा पश्चाताप हुआ इंद्र को कि क्या हो गया मेरे साथ, मैंने अहंकार में ये क्या कर दिया। ऋषि मेरे लिए बड़ी सुंदर माला लाए थे पर मेरे अंदर इतना गरूर था कि मैंने माला को फेंक दिया। मैंने ऋषि के उपहार को स्वीकार नहीं किया, उसको तिलांजलि दी। तो उसने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से वार्तालाप किया। भगवान ने कहा भाई अगर श्री पानी है, आप फिर से श्री को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समुद्र मंथन करना होगा। अब समुद्र मंथन की कथा आती है और जहां जहां हम कुंभ मनाते हैं, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो यह बताया जाता है कि भाई कलश जो निकला उसमें से अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी और ये 4 स्थानों पर कुंभ मनाया जाता है क्योंकि कुंभ माने घड़े, घड़े से ही 4 बूंदें गिरी। ये तो हमारे
लोक परंपरा में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। जो आत्मज्ञानी जानते हैं वो जानते हैं कि जो अमृत का कलश है, ज्ञान रूपी जो अमृत का कलश है, उसमें से 4 क्रियाएं सदगुरु महाराज ने हमें दी हैं, जो 4 अमृत की बूंदें हैं। और अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथना होगा। तो कहा श्वासों की कर स्मरणी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है, हंस ही आप ही आप। हमारे संतों ने कहा कि श्वासों को स्मरणी करो, अर्थात कहा, जैसे कहा गया, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो श्वासों की माला है, ये जो समुद्र मंथन है, जैसे हम दही को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, ऐसे श्वासों के मंथन से उसमें से अमृत निकलता है। तो विष्णु भगवान ने कहा अमृत निकलेगा, और देवताओं से कहा तुम अमृत का पान करना तो तुम अमर हो जाओगे। देवताओं को मृत्यु से बड़ा भय था, संसार का सारा वैभव उनके पास था, ऑल द लग्जरीज वर विद देम, भोग करने के सभी उनके पास साधन थे, पर उनको मौत से, मृत्यु से भय लगता था, हमारी समाप्ति हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो अमर होने के लिए, इमॉर्टैलिटी के लिए, इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की है विश्वात्मा प्रभु से, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, कि हे प्रभु हम असत्य से सत्य की ओर जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, और मृत्यु से अमरत्व की ओर जाएं। साउथ अमेरिका में एक लोगों ने ऐसे पानी का जिक्र किया कि भाई ऐसा पानी, झरना है पानी का, द वेल ऑफ लिविंग वाटर, एटर्नल वाटर, कि ऐसा पानी है जिसको पीने के बाद आदमी मरता ही नहीं है। तो एल्डोराडो में उसकी तलाश की गई, साउथ अमेरिका में लोग बड़े जंगलों में गए, बिहड़ जंगलों में गए, उसकी तलाश की, पर उसको वो मिला नहीं। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट कि हम अमृत को प्राप्त करें। देवता दानवों का बड़ा झगड़ा चलता था, झगड़े को उन्होंने विराम लगाया और कहा भाई आपसी सहयोग से हम मंथन करेंगे। तो रस्सी बनाई गई, मथनी बनाई गई, और मथते मथते एक तरफ खींचते थे, दूसरी तरफ प्रतीक्षा करते थे, फिर वो अपनी तरफ खींचते थे, ऐसे मथते मथते उसके अंदर 14 रत्न निकले। जो श्रीदेवी समुद्र में चली गई थी वो मथने से प्रकट हो गई, अमृत प्रकट हो गया। और उस अमृत की तरफ ऐसा नहीं कि देवता ही, दानव और देवता दोनों झपट पड़े। तब भगवान को विश्व मोहिनी रूप बनाना पड़ा, और तब उन्होंने देवताओं को, जो पात्र होते हैं, उनको अमृत पिलाया। ये कथा एक बताई गई, उसमें अमरता क्या होती है ये भी बताया गया कि राहु केतु ने पी लिया तो राहु केतु भी अमर हो गए। आज ग्रहों में वो छाया ग्रह होने के बावजूद भी उनके बारे में लोग बताते हैं, और ज्यादातर तो लोग राहु केतु के बारे में ही पूछते हैं कि जी राहु कैसा है, केतु कैसा है और शनि कैसा है। तो छाया ग्रह होने के बावजूद भी, शैडो प्लैनेट होने के बावजूद भी उनको लोगों ने अमर माना, अर्थात वो अविनाशी हो गए, उनका अंत नहीं होता। और जो
संसारमय हो जाते हैं, मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो मैटर का तो अंत होता है। जिस चीज का जन्म हुआ उसका अंत भी होगा, पर जिसका जन्म नहीं होता, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, इस आत्मा का जन्म नहीं होता, इसका मरण नहीं होता है। ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। जो आत्मवत हो जाते हैं वो अमरता को प्राप्त करते हैं, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं वो अमरता को प्राप्त कर जाते हैं, जो आत्मज्ञानी बन जाते हैं वो अमृत की उस बूंद को प्राप्त कर जाते हैं और अमर हो जाते हैं, जन्म और मरण के चक्र से छूट जाते हैं। बहता था बह जाता था लोक वेद के साथ, पैंडे में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, अकोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। बहुत लंबा रास्ता था, पर गुरु महाराज ने एक ऐसा बताया रास्ता, जैसे कहते हैं व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम यहां से कहें साहब देहरादून कितनी दूर है, तो आप हमें सड़क बताने लगेंगे, साहब ऐसे सड़क से जाइए, यहां से मोदी नगर पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, ऐसे सड़क जाएगी। ट्रेन से जाएंगे तो आपको बताएंगे कि आपको नजीमाबाद जाना पड़ेगा, तब आप वहां से घूमते हुए आएंगे। पर अगर हम जो क्रो की फ्लाइट होती है, हवाई जहाज की जो फ्लाइट होती है, वो ठीक यहां से ऊपर उड़ेगा और सीधे पहुंच जाएगा। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ज्ञान जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में। तो कहा बहता था बह जाता था लोक वेद के साथ। गुरु महाराज मिल गए तो गुरु महाराज ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दिया और हमारी कनेक्टिविटी करा दी, हमारा मेल बना दिया।